हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंडियाज ट्रेड रिलेशन विथ चाइना। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन दिखाया गया है उसमें इंडिया काफ़ी अधिक डेफिसिट में है अभी। हालांकि जो गवर्नमेंट का अप्रोच है कि किस तरीके से चाइनीज इंपोर्ट्स को कम किया जाए, जो इंडियन गुड्स है उन्हें प्रमोट किया जाए, बट स्टिल जो अभी रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का इंपोर्ट है इन लास्ट 15 ईयर्स चाइना से वो 2.3 टाइम्स वो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें। तो आज के इस सेशन में हम इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशन पे बात करेंगे। इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना क्रॉस्ड 101 बिलियन इन 2023-24 from about 70 billion in 2018-19. Also, Chinese share of India's industrial good import has risen from 21% to 30% over 15 years, according to the Global Trade Research Initiative, जिसने ये रिपोर्ट लाया है, which released the above mentioned data. Chinese import to India will rise sharply in coming years. और इसने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में जो चाइनीज इंपोर्ट है वो राइज करेगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो ये ट्रेड रिलेशन है उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस आए हैं। इंडिया बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं, इसके बावजूद क्यों ये ट्रेड बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। सो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट डिकेड bilateral trade between the two countries recorded exponential growth. From 2015 to 2022, India-China bilateral trade grew by 90.014%. An average yearly growth of 12.87%. In 2022, overall trade with China increased by 8.47% year on year to reach 136.26 billion, crossing 100 billion mark for a second time in a row. So इतना ह्यूज कह सकते हैं जो इंक्रीमेंट हुआ है इस ट्रेड रिलेशन में। हालांकि ट्रेड डेफिसिट रहा है, so the trade deficit come at 101.28 billion in China's favor, as India's import from China witness increased by 118.77% to reach 18.77 billion. That's why ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ह्यूज है। Meanwhile, India's export to China decreased by 37.59% year on year, reach 17.4 billion. तो एक तरफ हमारा इंपोर्ट इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई यह जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के फेवर में है। रीजन फॉर इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, क्या क्या मेजर रीजन है? तो फर्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना कुड बी एट्रीब्यूटेड टू टू फैक्टर्स। दो मेजर फैक्टर्स है। फर्स्ट वन, नैरो बास्केट ऑफ कमोडिटीज मोस्टली प्राइमरी दैट वी एक्सपोर्ट टू चाइना, कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं जो उसमें गुड्स है वह जो बास्केट है वो काफी नैरो है। मार्केट एक्सेस इंपीडमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स वेयर वी आर कॉम्पिटिटिव such as pharmaceuticals, IT and etc. Again, next one, our predominant export have consisted of iron ore, cotton, copper, aluminum and diamonds and natural gems. Over the times, these raw materials based commodities have been overshadowed by Chinese exports of machinery, power related equipment, telecom equipment, organic chemicals and fertilizers. तो बेसिकली उनका तो उन्होंने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया और हमारा जो बास्केट था वो नैरो था। दैट्स वाई जो एक्सपोर्ट के आइटम्स को जो कह सकते हैं ऑप्शंस है वो हमारे पास कम थे। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ चाइना, चाइनीज इन्वेस्टमेंट टू इंडिया in year 2021 was 63.18 million. On the other hand, Indian investment into China for the year 2021 was 6.3 million. So ये देख सकते हैं कि कितना ह्यूज गैप है इंडियन इन्वेस्टमेंट और चाइनीज इन्वेस्टमेंट में। दैट्स वाई यह ट्रेड डेफिसिट काफी अधिक बढ़ गया है। अदर इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना की बात करते हैं तो कोऑपरेशन जो पेट्रोलियम सेक्टर है वो बहुत बड़ा एक मेजर इशू है दोनों कंट्रीज के बीच। So India and China are working on the area of cooperation in the petroleum sector to leverage upon the sheer size of the market of the two countries. The Petroleum Secretary visited Beijing in October 2018, followed by the visit of Vice Minister of NEA to New Delhi in February 2019 and September 2019. हालांकि ये इशू अभी भी बना हुआ है। Constitution of
JWG and draft memorandum of understanding on cooperation is under consideration. However, there has been no progress on this onset of COVID-19. लेकिन कोविड के बाद जब से पैंडेमिक का दौर आया था उस पर ये अभी तक कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, ये एक अनदर मेजर इशू है बिटवीन बोथ कंट्रीज। Signed DTA on 18th of July 1994 and agreement came into force on 21st November 1994. Both countries agreed to revise DTA in its entirety and the revised DTA was signed in May 2018. हालांकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो with the steady increase in number of personnel and professionals that are being employed both in India and China, the social security agreement assumed important role. India shared a draft SSA to China side in October 2016. However, there is a divergence as far as टोटलाइजेशन क्लॉज इज कंसर्न। अब ये टोटलाइजेशन क्लॉज क्या था, तो जो सोशल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था, जो लोग वहां इंप्लॉयड है या जो चाइनीज यहां इंप्लॉयड है, उसके लिए एक क्लॉज लाया गया था जिसमें बहुत सारे रूल्स मेंशन किए गए थे। उस पे आके अगेन वो डाइवर्ज हो गया, दोनों का पॉइंट अलग अलग हो गया। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की हम बात करते हैं। India has sent notice to China to terminate the bilateral investment promotion agreement and proposed initiation of negotiation on bilateral investment treaty. Subsequently, India has taken a position that instead of signing a separate BIT with China, we may cover this under the chapter on investment in RCEP. And however, following the India's decision not to join RCEP, the issue has not been taken up with the Chinese side. चूंकि इंडिया ने मना कर दिया था कि वो RCEP को ज्वाइन करने नहीं जा रहा है, सो बेसिकली यहाँ भी यह हॉल्ट रह गया था और इस पे भी पूरा कंप्लीट कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया। इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम चाइना जो क्रॉस किया है 101 बिलियन, उसमें हम देखते हैं क्या क्या मेजर सेग्रीगेशन है। तो इंडिया टोटल मर्केंडाइज इंपोर्ट स्टूड एट 677.2 बिलियन इन 2023-24, ऑफ विच 15% और 101.81 बिलियन वर्थ गुड्स वेयर सोर्स फ्रॉम चाइना। कि इतना लगभग 101.8 बिलियन जो है वो चाइनीज से है, टोटल का 15% है वो। ऑफ दिस 100 बिलियन इंपोर्ट वेयर in major industrial product categories amounting to 30% of such imports, and that share stood over 70% for some products. 15 years ago, Chinese share of the same goods import was 21%. China also accounted for 29.2% of chemicals and pharmaceuticals imports into India, 25.8% of plastic products imports, 23.3% of automobile sector inbound shipments, and apart from that, a lower dependence on China was seen in the case of iron, steel and base metal imports, with just 17.6% share of inflow coming from the neighboring nation. And the report suggests that Chinese import will continue to rise sharply in the coming years. जो अभी ये रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन हो सकता है इस डिपेंडेंसी का कि हम चाइना पे इतना डिपेंड है फॉर द इंपोर्ट पर्पस। तो स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन ये हो सकता है ऑफ दिस डिपेंडेंसी are profound and affect not only economic but national security dimensions also. ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, इस पे बहुत सारा डिस्कशन भी हो चुका है। This is imperative not only to mitigate economic risks but also to boost domestic industries and reduce dependency on single country import, especially from geopolitical कंपटीटर लाइक चाइना। सो जो हमारा इतना बड़ा कंपटीटर है उसके पे हम अगर इंपोर्ट पे डिपेंड है तो ये काफी बड़ा एक मेजर चैलेंज हो सकता है फ्यूचर के लिए। और एज पर द स्टडी इंडिया हैज एक्सपोर्टेड 10 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू चाइना इन 2005 एंड एंजॉय अ ट्रेड सरप्लस विथ नेबर बिटवीन 2003 एंड 2005। आफ्टर 2005 Chinese goods dominated trade flow, steadily magnifying the trade deficit for India. तो ये एक कह सकते हैं कि चिंता का विषय है इंडिया के लिए कि चाइना के इंपोर्ट पे काफी ज्यादा ये डिपेंड है। यह एक ऐसा कंट्री हमारा नेबरिंग कंट्री है जो ग्लोबल लेवल पे हमारा सबसे बड़ा राइवल कंट्री है और उस पे हम इंपोर्ट पे डिपेंड है। सो इंडिया को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए ताकि इसके इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम किया जा सके और उसके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। तो ये था इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशनशिप, कुछ फैक्ट्स थे इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।